चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसमें जो एंगल बी है वो कितना डिग्री दिया गया, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पर ए जो हमारा ट्राइंगल है इसमें जो एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारा एंगल बी है वो 90 डिग्री है। तो हमें इसमें क्या क्या निकालना है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। हमें ए नंबर में क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो चलिए हम लोग ए सी को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दिया गया, हमें ए बी की लंबाई दी गई है। ए बी हमें कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ए बी कितना दिया गया है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आप राइट कर दीजिए। बी सी का वैल्यू दिया है, बी सी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग बी सी का मान रख देते हैं, बी सी कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर। अब हमें ए सी निकालना है, किसको निकालना है, ए सी को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ए सी है, ए सी की लंबाई हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग ए सी की लंबाई को निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की जो हमारी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण के स्क्वायर की हम बात करें तो जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो लिखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा बराबर होगा किसके, कर्ण के स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई है आप लोग यहाँ पर राइट कर दीजिए। हमें ए सी निकालना है, तो ए सी यहाँ पर हमारा क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब। तो यहाँ पर ए जो हमारा लंब क्या है, ए बी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस आधार, और आधार हमारा क्या है, बी सी है। और यहाँ पर बी सी कितना है, चलिए वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। हमें ए सी निकालना है, ए बी का मान दिया है तो ए बी का मान रख दीजिए, कितना दिया है, 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। बी सी देखिए कितना है, 8 है। तो बी सी का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64। और आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए, 36 में 64 जोड़िए, तो 64 6 70 300। तो यहाँ पर हमारे पास ए सी स्क्वायर कितना आ गया, 100 आ गया है। तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ए सी कैसे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 हो गया। और 100 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 10। तो ए सी का मान क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यही हमें ए सी निकालना था, तो हमने ए सी का मान निकाला, क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए हम लोग बी नंबर पर चलते हैं। देखिए बी नंबर में हमें क्या दिया, हमें ए सी का वैल्यू इसमें दिया गया है। ए सी में कितना दिया गया, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग बी सी की बात करें, बी सी कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। तो बी सी का मान कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। और आगे देखिए हमें क्या दिया गया है, हमसे कहा जा रहा है ए बी ज्ञात करना। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो ए बी है, हमें इस ए बी को निकालना है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करिए, देखिए क्या होता है, जो हमारा कर्ण स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो यहाँ से जो हमारा ए सी का स्क्वायर है बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज हमें दी गई हैं उनको आप लोग रख दीजिए। तो ए सी का मान देखिए हमें यहाँ पर कितना दिया गया, 13। तो ए सी स्क्वायर है तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी हमें निकालना है, तो आप ए बी को वैसे ही रहने दीजिए। आगे देखिए बी सी, बी सी कितना दिएगा, 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 हो जाएगा। और इस 25 को आप इस तरफ लेकर के आइए, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। 25 हमारा इस तरफ आएगा तो -25 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। और यहाँ पर अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ए बी स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 169 माइनस 25 के। तो 169 में से आप 25 घटा दीजिए, 9 में से 5 घटाएंगे 4 हो जाएगा। और 6 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा। और यहाँ पर 1, ए बी का स्क्वायर कितना आ गया है, 144। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 144।
और 144 का आप वर्गमूल निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो ए बी का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमें ए बी निकालना था और हमने ए बी निकाल लिया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।